और चलिए अब आपको बताते हैं ओवैसी के एक बयान की बात, जो बीजेपी पर उन्होंने हमला किया। कहा काबा मदीना गाने वाले बीजेपी में हैं। सायोनी घोष को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। कहा काबा मदीना गाना गाने वाले बीजेपी में जा रहे हैं। दरअसल सायोनी घोष, जो कि टीएमसी की नेता थी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान काबा और मदीना वाला गाना गाया था उन्होंने। अब वो दरअसल एनडीए में शामिल हो रही हैं। इसी को लेकर ओवैसी का तंज। बेशर्मी की हद कर दिए। अरे कल तक जो कहते थे कि दिल में मदीना आंख में काबा, और बाबा बंगाल जाकर बोले कि बंगाल को काबा की जमीन नहीं बनने देंगे। अब बाबा के साथ बैठकर जिसने कहा था कि दिल में मदीना आंख में काबा, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं। अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां हैं बीजेपी आरएसएस के। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बहराइच में असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा बुलडोजर से नहीं डरने वाले हैं हम, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि बुलडोजर हो या एनकाउंटर हो, डरने वाले हम नहीं हैं। दरअसल बहराइच की मठेरा में चुनावी रैली की तैयारी अभी से असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से शुरू की गई। और एक तरफ सलार मसूद गाजी का मुद्दा गरमाया हुआ, दूसरी तरफ बहराइच पहुंचे ओवैसी। इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत पर पूरा गेम बदल देंगे। पूरा गेम बदल देंगे इंशाअल्लाह ताला। और अपने सेल फोन की लाइट खोलकर दिखा दो कि अब के बार उत्तर प्रदेश में मजलिस का परचम लहराएगा इंशाअल्लाह ताला। पूरी सेल फोन की लाइट खोलकर बता दो, सारे उत्तर प्रदेश और भारत को मालूम हो जाए कि बुलडोजर से नहीं डरने वाले, एनकाउंटर से नहीं डरने वाले, आई लव मोहम्मद बोलने से नहीं डरने वाले। और इसी बीच बड़ी खबर है, टीएमसी की बागी सांसद का एक बयान सामने आया। आपको बता दें 20 सांसदों ने समर्थन पत्र सौंप दिया। ये कहा गया काकोली घोष दस्तेदार की तरफ से कि एनसीपीआई में हम विलय कर रहे हैं, एनडीए के साथ मिलकर काम करेंगे। बागी टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तेदार की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। ये तस्वीर आप कल की देख रहे हैं, जब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की गई। उस दौरान टीएमसी के ये तमाम सांसद मौजूद थे। उन्होंने अपना सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करने की गुजारिश की है और ये भी ऐलान किया कि वो एनसीपीआई में विलय करेंगे और एनडीए को समर्थन देंगे। साथ ही उन्होंने अलग बैठने का अनुरोध भी किया है। एक पत्र सौंपा गया है। ये 20 सांसद हमारी कुल संख्या का 2/3 से ज्यादा हिस्सा है, उन्होंने कहा, और इसलिए हम विलय कर रहे हैं। एआईटीसी से चुने हुए सांसद थे। एआईटीसी से हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए, अलग से बैठने का मांग की, और हम लोग कहा कि हम मर्ज कर रहे हैं। हम जो एआईटीसी के हैं ये पार्टी, हम मर्ज कर रहे हैं नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी। इसी बीच एक और बड़ी खबर कोलकाता से आपको बता दें, दिलीप घोष ने एक बयान दिया। कहा कोई भी सांसद स्पीकर से मिल सकता है। दिलीप घोष ने कहा इनका भविष्य बताएगा समय, सभी टीएमसी से अलग होना चाहते हैं। दिलीप घोष शुभेंदु अधिकारी सरकार में मंत्री हैं, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। देखिए, कोई भी एमपी जाके स्पीकर से मिल सकते हैं, अपनी बात भी कर सकते हैं। क्यों मिले, क्या उद्देश्य था, क्या बातचीत हुई है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये बात सही है कि बहुत कुछ चल रहा है अंदर अंदर। देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। पार्टी रोई टूट रही है टीएमसी, अब उसका भविष्य क्या है वो भी समय बताएगा। लेकिन ये बात सही है कि टीएमसी से सब लोग भागना चाहते हैं। और हावड़ा के सांकराइल का हाथगाछा गांव अचानक से बंगाल की राजनीति के आकर्षण का सेंटर पॉइंट बन गया। यहाँ पर एनसीपीआई का दफ्तर है। हमारे संवाददाता प्रबीर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बंगाल के पॉलिटिक्स में नया पार्टी का खोज, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका पार्टी ऑफिस है बंगाल का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में। मैं अभी वहाँ पर खड़ा हूँ। कल शाम से इस पार्टी बंगाल के पॉलिटिक्स का चर्चा में है। क्यों? इसलिए बंगाल का टीएमसी का जो 20 एमपी है, जो नया ब्लॉक बना रहा है, उस ब्लॉक इस पार्टी से मार्च करने वाला है, ऐसे सामने आ रहा है। टीएमसी 20 एमपी का जो नया ब्लॉक है, फाइनली वो लोग
वो एमपी लोग क्या डिसीजन लेता है, इस पार्टी से मर्ज करता है कि नहीं, और टीएमसी आखिर में क्या करने वाला है ममता बनर्जी ने, क्योंकि टीएमसी का जो एमपी इस पार्टी से अगर मर्ज कर गया तो टीएमसी का जो लोगो है वो क्या होगा, टीएमसी का जो फंड है पार्टी का वो क्या होगा, क्या करेंगे ममता बनर्जी, वो आप देखने के बात है।